हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल सोशल लाइफ। इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ 2018 से ही नीचे जा रही है और 2020 में तो ये नेगेटिव ही हो गई क्योंकि कोरोना आ गया। दोस्तों, कोरोना हाथ धोकर नहीं, नहा धोकर हमारे पीछे पड़ गया। इसके अलावा मिसमैनेजमेंट भी एक बड़ा रीजन था। और लास्ट ईयर दोस्तों बहुत से एक्सपर्ट्स ये कह रहे थे कि हमारी जीडीपी ग्रोथ जो नेगेटिव कॉन्ट्रैक्शन होने वाली है वो 10% से ज्यादा होगी। लेकिन हमने आपको फैक्चुअल एनालिसिस करके एक्सपर्ट्स की बात सुन के ये बताया था कि जो जीडीपी ग्रोथ है -6% से लेके -7% के पास हो गई। और आप देख सकते हो 2020-21 के फिस्कल ईयर में हमारी जीडीपी कॉन्ट्रैक्शन -7% के पास थी। और अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आगे क्या होगा। तो दोस्तों 2021 और 22 फिस्कल के लिए बहुत से एक्सपर्ट्स ने ये कहा था कि 10% से ज्यादा हम इस बार पॉजिटिव ग्रोथ देख सकते हैं। लेकिन दोस्तों फिर आ गया कोरोना और अभी एक्सपर्ट्स का ऐसा मानना है कि जो जीडीपी ग्रोथ है हमारी 2021-22 की फिस्कल की वो 8% से ज्यादा होगी। और इस हिसाब से जो हमारा जीडीपी होगा नॉमिनल में वो 3 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स होगा, जिसका रैंक होगा 6th, जबकि पीपीपी में ये नंबर 10 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स के पास होगा, जिसका रैंक होगा 3rd। अभी दोस्तों इस फिस्कल ईयर के Q1 और Q2 में हमारी जीडीपी ग्रोथ ज़्यादा हो सकती है क्योंकि लास्ट ईयर के Q1 और Q2 में जीडीपी ग्रोथ नेगेटिव थी। दोस्तों अभी यहाँ पे दो चीज़ें हमको समझनी है। लास्ट ईयर जो हमारी जीडीपी ग्रोथ थी वो कॉन्ट्रैक्शन में थी, इसीलिए इस साल जीडीपी ग्रोथ ज़्यादा होगी। दूसरी चीज़ ये समझना है कि जो हमारा जीडीपी का फॉर्मूला है उसके सारे इंडिकेटर्स अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। अब आप पूछ सकते हो वो कैसे। तो दोस्तों बात ऐसी है कि जीडीपी इक्वल्स टू कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट स्पेंडिंग प्लस नेट एक्सपोर्ट्स, सारे प्लस ही है, ठीक है। तो जो कंजम्पशन होता है इस फिस्कल ईयर में काफ़ी इम्प्रूव हुआ है क्योंकि लास्ट फिस्कल ईयर में क्या हुआ था, मोदी जी देश को लॉक करके चाबी जेब में रख के पता नहीं कहाँ चले गए थे। 2 महीने बाद आए, फिर धीरे धीरे से अनलॉक किया। अभी सिचुएशन ऐसा नहीं है, उन्होंने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट्स को दी है और सिचुएशन को देखकर स्टेट गवर्नमेंट्स लॉकडाउन ला रही है। अभी दोस्तों दूसरे पॉइंट की बात करते हैं, वो है इन्वेस्टमेंट। तो आपको बता दूं 2019 में हमारा एफडीआई जो था वो 51 बिलियन यूएस डॉलर्स था और 2020 में वही एफडीआई 64 बिलियन यूएस डॉलर्स हो गया। अब आप पूछ सकते हो भाई लॉकडाउन था, कोरोना था, सब खराब चल रहा था, तो ये आगे कैसा बढ़ गया। तो दोस्तों उसका बड़ा रीजन है आईसीटी इंडस्ट्री, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। दोस्तों इस इंडस्ट्री को डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत थी ऑल ओवर दी वर्ल्ड क्योंकि वर्क फ्रॉम होम चल रहा था, लॉकडाउन चल रहे थे और इस सेक्टर में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत थी, इसीलिए ज्यादा इन्वेस्टमेंट देखा गया। सिर्फ अमेजॉन ने ही 2.8 बिलियन यूएस डॉलर्स का इन्वेस्ट किया है। अभी दोस्तों ऐसा माना जा रहा है कि जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की डिमांड है वो बढ़ रही है, इसी कारण इस ईयर में भी हमारा एफडीआई ज्यादा हो सकता है। तो आगे बढ़ने से पहले बात करते हैं इस वीडियो के स्पॉन्सर ट्राया हेल्थ की। तो आपको हेयर के रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है उन प्रॉब्लम का सोल्यूशन यहाँ पे मिल जाएगा। आपको बस उनकी वेबसाइट पे जाना है और उनकी वेबसाइट का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है। बस उस वेबसाइट को विजिट कीजिए और जो भी आपकी प्रॉब्लम है उसको वहां पे बताइए। फिर डॉक्टर की एक टीम होती है, वो आपकी प्रॉब्लम को एनालाइज करती है और एक स्पेशल किट आपको भेजती है। और जब आप वो स्पेशल किट का इस्तेमाल करते हो तो हेयर के रिलेटेड जो भी आपकी प्रॉब्लम है, चाहे वो हेयर फॉल हो या कुछ और हो, उसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। और एक बात बता दूं, इनकी सर्विसेज मेल और फीमेल दोनों के लिए अवेलेबल है। और दोस्तों जरूर एक बार इनकी वेबसाइट को विजिट कीजिए। इसके अलावा अगर आप वहां से कुछ खरीद रहे हैं तो इस कूपन कोड का इस्तेमाल कीजिए, आपको 25% का डिस्काउंट मिल सकता है। अब दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं तीसरे पॉइंट की, वो है गवर्नमेंट स्पेंडिंग। जब से कोरोना है दोस्तों सरकार स्टिमुलस पैकेज रिलीज कर रही है ताकि वो जो लोअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है उनको और बिजनेसेस को सपोर्ट कर सके। और जो स्टिमुलस पैकेज है वो बढ़ता ही जा रहा है। इसके अलावा और भी स्कीम्स लाई जा रही है जिसके कारण गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ते जा रहा और ऐसा माना गया है कि आने वाले समय में ये जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है वो और बढ़ सकता है। और यहाँ पे बात करते हैं 4th पॉइंट की, जो कि है एक्सपोर्ट्स। दोस्तों अप्रैल जून 2021 में हमारा एक्सपोर्ट जो था वो 95 बिलियन यूएस डॉलर्स एस्टिमेट किया गया है, जबकि 2019 के इसी क्वार्टर में जब हम कंपेयर करेंगे तो ये एक्सपोर्ट 81 बिलियन यूएस डॉलर्स था, यानी 18% एक्सपोर्ट्स बढ़ा है इस पीरियड में। और सरकार का ऐसा टारगेट है कि ओवरऑल फिस्कल ईयर का जब हम एक्सपोर्ट्स देखेंगे यानी 4 क्वार्टर्स का, तो वो 400 बिलियन यूएस डॉलर्स के ऊपर करना है। अभी दोस्तों इतना मुश्किल भी नहीं है क्योंकि सरकार ने RODTEP में भी सपोर्ट
किया है और एक्सपोर्ट प्रोसेस दोस्तों और सिंप्लीफिकेशन किया है। इसके अलावा जो हमारे ट्रेड पार्टनर्स है, चाहे वो यूएसए हो, चाइना हो, यूरोपियन यूनियन हो, यूएई हो या बांग्लादेश हो, इनके साथ हमें ट्रेड एग्रीमेंट्स करने चाहिए जिससे हमारी जो एक्सपोर्ट है उसमें कोई रुकावट ना आए। तो दोस्तों जीडीपी के इंडिकेटर्स अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तो हम ये सोच सकते हैं कि आने वाले समय में हमारी इकोनॉमिक परफॉर्मेंस इंप्रूव हो सकती है। और अभी के लेटेस्ट एस्टिमेशन के मुताबिक 2021 में हमारी जीडीपी ग्रोथ 8% के ऊपर, 2022 में 7.5% के ऊपर, 2023 में 6 और 2024 में 6% का मार्क क्रॉस कर सकती है। यानी ऑन एन एवरेज नेक्स्ट 4 इयर्स में हमारी जीडीपी ग्रोथ 7.5% के पास होगी, जबकि हमारी नॉमिनल जीडीपी 2025 तक 4 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स का मार्क क्रॉस कर देगी, जबकि पीपीपी में हमारी नॉमिनल जीडीपी 2026 तक 15 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स का मार्क क्रॉस कर देगी। और दोस्तों अगर सरकार इकोनॉमिक एक्टिविटीज को और फैसिलिटेट करती है, इन्वेस्टमेंट्स को और बूस्ट करती है, नए इकोनॉमिक पॉलिसीज लाकर और किसी किस्म का रेस्ट्रिक्शंस नहीं लगाती, तो आने वाले समय में हमारी जीडीपी ग्रोथ और इंप्रूव हो सकती है और 2030 तक हमारी नॉमिनल जीडीपी दोस्तों 7 से 8 ट्रिलियन यूएस डॉलर का मार्क क्रॉस कर सकता है, जबकि पीपीपी में यह नंबर 18 से 20 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स का हो सकता है। और दोस्तों ये सब होने के लिए सरकार के साथ साथ हमें भी काम करना है, क्योंकि सबसे पहले कोरोना को भगाना है। जो भी गाइडलाइंस आ रहे हैं उसको फॉलो कीजिए और वैक्सीन नहीं लिया है तो जल्द से जल्द वैक्सीन ले लीजिए। तो दोस्तों बस इस वीडियो में इतना ही। अगर टॉपिक पसंद आई है तो लाइक कीजिए और नेक्स्ट किस टॉपिक पे आप वीडियो देखना चाहते हो कमेंट में हमें जरूर बताना। हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।